बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय है, 5:30 बजे। जैसे ही अलार्म बजा मैं उठ करके बैठ गई, क्योंकि मेरे मन में हमेशा एक थॉट हमेशा ही रहता है कि जो मुझे सपने पूरे करने हैं, जो मैंने सपने देखे हुए हैं, वो सपने कभी भी सोते हुए मेरे पूरे नहीं होंगे। उन सपनों को मुझे जाग करके ही पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, इस थॉट के साथ मैं हमेशा उठती हूँ। और काफ़ी लोग मेरे से पूछते भी हैं कि दीदी आप नाइट को कितने बजे सोती हो, जो कि आप इतने अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हो। क्योंकि आज फिर भी मैं 5:30 बजे उठी हूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस वजह से। अदरवाइज़ आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं 3 बजे या 4 बजे में मोस्टली उठ जाती हूँ। तो वो इसी थॉट के साथ मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि मुझे जो सपने देखने हैं वो पूरे करने हैं। वो सपने सोच करके मुझे पूरे नहीं करने हैं, उन सपनों को मुझे जाग करके पूरा करना है। तो जब ये वाले विचार आपके मन में आने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नींद आना बंद हो जाएगी और आप फुल डेडिकेशन के साथ आप अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उठने के साथ ही मैंने थोड़ा सा बेड वगैरह अपना जो मैसी हुआ था उसे थोड़ा सा ठीक किया। और उठने के साथ ही जो भी डेली के जो भी मेरे बेसिक काम रहते हैं हर इंसान के, उन कामों को मैंने कंप्लीट किया। जैसे कि अब मैं आप लोगों से बोलूं कि उठने के साथ ही आप जस्ट डायरेक्ट आप पढ़ने बैठ जाइए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसा पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से आपके जो भी बेसिक काम है, थोड़ा सा 15-20 मिनट उन कामों को कर लो। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है फुल ऑन मूड में हो जाएगी। उससे क्या होगा पता है, आप जब सो रहे होते हैं, सो करके एकदम जाग रहे होते हैं, तो आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो माइंड होता है, वो बिल्कुल विराम अवस्था में होता है, एकदम आराम की अवस्था में होता है। और एकदम से आप उसे बैठा के एकदम से प्रेशर डाल देंगे तो आपका जो माइंड है वो प्रेशराइज्ड हो जाएगा और ऐसे में बिल्कुल भी चीज़ों को एब्जॉर्व नहीं करेगा। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आप अपने माइंड को आप उसे संदेश दो अपने माइंड को कि हाँ, अब मुझे पढ़ना है, अब मैं बिल्कुल एक्टिव हो चुकी हूँ, मुझे उठ चुकी हूँ, मुझे पढ़ना है। तो माइंड भी उस तरीके से अपने आप को सेटअप कर लेगा। देन उसके बाद आप अपने पढ़ने बैठिएगा। तो फ्रेंड्स, उसमें आपके जो बेसिक काम रहते हैं उसमें आपका एक्सरसाइज हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है, और वॉक हो सकता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, या फिर आप फैमिली के जो भी घर के आपके पर्सनल छोटे मोटे जो चुटर मुटर वाले काम होते हैं, आप उन कामों को भी कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। और उसके बाद मैं 1 गिलास पानी लेकर के आई हूँ। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आपको ठंडा फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी पीना चाहिए। हो सके तो मटके का पी सकते हैं अगर ठंडा आपको ज़्यादा पीना है तो, लेकिन फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए मॉर्निंग में। और पानी सिप सिप करके मैंने पिया, अपने माइंड को संदेश दिया कि हाँ, मैं एक्टिव हो चुकी हूँ, अब माइंड भी मेरा एक्टिव हो चुका है। उसके बाद मैंने अपने बोरी बिस्तरा उठाए, यानी कि अपनी स्टडी टेबल को उठाया, और जो भी मेरे नोटबुक थी उन सभी को मैंने उठाया, और यहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मैं जीएस पढ़ रही हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछते भी हैं कि आप जीएस कहाँ से पढ़ती हैं सिस्टर। तो जीएस के लिए मैं रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है, अभी मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा मॉर्निंग का स्लॉट रहेगा वो रहने वाला है आज 2 आवर्स का। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अभी मई का समय चल रहा है, और मई में जो लोग भी मतलब कि सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा समय है। 5 बजे 6 बजे एक ऐसा समय होता है जिस समय पर आप ना तो बहुत जल्दी कह सकते हैं इस समय को, ना ही बहुत ज़्यादा लेट कह सकते हैं। आप 5 बजे से उठ करके भी अगर 2 घंटे पढ़ेंगे तो 7 बजे तक बिल्कुल ही आप फ्री हो जाएंगे कि एक स्लॉट आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ऐसे में तो फ्रेंड्स, मैं 5:30 बजे उठी थी। आधा घंटा मुझे बेसिक काम में लगा, जो भी मुझे करने थे, टूथपेस्ट वगैरह, फ्रेशनर वगैरह होना, और 15 मिनट के लिए मैंने एक्सरसाइज भी करती हूँ। उन सारे कामों को करने के बाद मैं 6 बजे अपने बैठ गई थी अपनी स्टडी पर। और फिर उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक मैं स्टडी कंटिन्यू की। और उसके बाद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, अगर मेरे साथ आप लोग सुपर टेट और DSSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
तो फ्रेंड्स 8 बज चुके थे, 2 घंटे का मेरा स्लॉट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में आज मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं ली हूँ, बनाना को मैंने काटा था और अभी मैं ब्रेकफास्ट में एक बनाना खाई हूँ। देन उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज बना रही हूँ मैं सब्जी, और जो दाल की बड़ी होती है उसकी। आप लोगों को पता ही है कि मैं काफ़ी बार वैसे बता चुकी हूँ कि मॉर्निंग का जो समय होता है वो मेरा किचन में निकलता ही निकलता है, बट कोई बात नहीं है, उस समय को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस समय पर आप करंट अफेयर की क्लास को खोल करके रख सकते हैं, या फिर आप जीके की या जीएस की कोई क्लास ले सकते हैं। इस जगह पर आप फ़ोन में ऑन करके और एक तरफ रख सकते हैं, और आप अपना काम भी करते जाइएगा और थोड़ी सी वीडियो पर भी ध्यान देते रहिएगा। उससे क्या होगा, आप ऐसे समय पर ऐसे जो नॉर्मल वाले जो सब्जेक्ट रहते हैं उनकी क्लास एक बार देख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आपने जो भी सुबह पढ़ा है उसको आप माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। आपने जो भी सुबह का जो आपका फर्स्ट स्लॉट रहा था उस समय का अगर दोबारा से आप रिवीजन कर लेंगे आप अपने माइंड में ही, तो उससे भी क्या होगा, चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो जब भी मैं घर के काम करती हूँ तो ऐसा मैं करती रहती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ा है या फिर कोई भी एक ऐसा मुझे टॉपिक मिल गया तो उसी टॉपिक को मैं माइंड में ही दोहराती रहती हूँ और माइंड में ही उन सारी चीज़ों को बोलती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती हैं मेरे माइंड में। फिर उसके बाद फ्रेंड्स किचन के सारे काम कंप्लीट किए, उसके बाद मैं आ गई घर की क्लीनिंग करने के लिए। बेसिकली वही जो घर के झाड़ू पोंछा रहते हैं उन सारे कामों को कंप्लीट करा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, देखो मैं यही कहूँगी कि देखो सभी फीमेल्स को काम करने ही होते हैं, बस चीज़ ये है कि हम उन कामों को कितना समय दे रहे हैं। आप चाहें तो उसी काम को 4 घंटे में कर लीजिए और आप चाहें तो उसी काम को आप 2 घंटे में कर लीजिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए किस तरीके से टाइम कहाँ से बचा सकते हैं। यही तो स्मार्टनेस है। बस आप थोड़ा सा अपने माइंड में स्मार्टनेस दिखाइएगा अपने जीवन में, और आप देखिएगा कि आप खुद से स्वयं से आप टाइम को आप खरीदने लगेंगे, यानी कि टाइम को बचाने लगेंगे। उसके बाद आप खुद से अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालने लगेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद अभी 11 बजे का समय है मात्र सुबह मॉर्निंग का, और 11 बजे तक मेरे घर के सभी काम कंप्लीट हो गए थे और मैं नहा धो भी आई थी। नहाने के बाद मैंने हल्के से बाल को टॉवल से पोंछ लिया है और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लेचर को लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह भी इतना जल्दी तो मुझे भूख नहीं लगी है, इतना जल्दी कोई खाता भी नहीं खाना। लेकिन हाँ ये है कि सुबह सिर्फ एक बनाना खाया था, तो मैंने यहाँ पर मैंगो शेक बना लूँगी क्योंकि आम रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना लूँगी एक आम का। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि एकदम चिड़चिड़ाती हुई धूप पड़ रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। टेम्परेचर आप लोग को पता ही है कि 46 प्लस जा रहा है। तो इस समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड खाना चाहिए जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप पानी की बोतल को ज़रूर से साथ में लेकर के बैठें, जिससे कि आपको पानी की कमी ना हो। आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्या होता है कि ये तो हर एक स्टूडेंट या एस्पिरेंट का एक्सपीरियंस होता है कि हम जब पढ़ने बैठ जाते हैं या फिर हमें इंटरेस्ट आने लगता है तो हम भूख प्यास सब भूल जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो हमारा नॉर्मल सा है कि हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम उठते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम पानी नहीं पी पाते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म मतलब कि एक बहुत लंबा समय निकल जाता है कि हम पानी नहीं पीते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि इतनी गर्मी में हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं मैंगो शेक पी ली थी, उसके बाद अभी बज रहा था 11:30 बजे का टाइम था और यहाँ पर मैं हिंदी को लेकर के बैठ गई थी और हिंदी को आराम से मैं 1 घंटा पढ़ी थी। उसके बाद अभी टाइम हो गया था लगभग 12:30 बजे का और मैं अभी भूख लगने लगी थी मुझे, तो मैं यहाँ ले आई हूँ लंच। और लंच में आज है कटहल की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी और रोटियाँ, अभी इन्हें खाते हैं। उसके बाद थोड़े से गेहूँ साफ़ करने थे, अभी 1 बजे का लगभग का समय है और मम्मी ने साफ में से पीसना कर दिया था, जो बोलते हैं ना गेहूँ फटकना, वो कर दिया था। लेकिन इसमें ना कंकड़ से थे तो वो मुझे साफ़ करने थे, जो कि जिसमें मेरा 1 घंटा चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा नहना काम होता है, मतलब कि इसमें समय जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इतने सारे बंदर रहते हैं कि इन्हें धो नहीं सकते हैं, इस तरीके से हमें साफ़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी लगभग टाइम हो गया था 3 बजे का, क्योंकि 2 बजे तक मैंने 2 सवा 2 का टाइम हो गया था जब तक मैंने गेहूँ साफ़ किए थे। और फिर वो इतना छोटा काम रहता है कि हमारा ना माइंड हेडेक होने लगता है। तो उसके बाद मैंने आधा घंटा आराम से रेस्ट किया, मैंने फ़ोन चलाया था और थोड़ा सा आंखें बंद करके लेटी रही थी।
फिर देन उसके बाद अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बजे का और मैं फिर से बैठ गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और अभी मैंने सीडीपी के अपने पुराने नोट्स उठाए हुए हैं जो कि मैंने खुद से हैंड नोट्स बनाए हुए थे वो। और यहीं पर मैं बता दूं, काफ़ी लोग मेरे से पूछेंगे कि आपने सीडीपी के नोट्स कहाँ से बनाए थे। तो मैंने चंद्रा क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से मैंने, जब 17,000 वैकेंसी आने वाली थी उस समय पर मैंने बैच लिया था, पेड कोर्स परचेस किया था। तो उसी से मैंने कुछ नोट्स बना लिए थे। मेरे 90% को बन चुके थे, लेकिन उसके बाद वैकेंसी नहीं आई थी और काफ़ी लंबा समय चला गया था। और जो बैच में जो पढ़ा रहे थे सर, आरपी सर, वो भी बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे थे, बहुत डीपली जा जा के, तो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो मेरे वही नोट्स है, तो उनको मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार रिवीजन कर लूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया था उनका मैंने रिवीजन नहीं किया था। अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो क्या होगा कि जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे और जो मैंने पढ़ा था, मैं बिल्कुल जीरो पे चली जाऊँगी और मुझे उतना ही दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा और दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सुपर टेट अभी नहीं आ रहा है, लेकिन DSSB का एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है। एकदम से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अब मई तो मतलब निकल ही गया कि जून में ही लगा हुआ है। जून में नहीं, लेकिन जुलाई अगस्त तक जहाँ तक है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को पता ही कि DSSB जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वो मोस्टली मतलब कि मैक्सिमम 1 महीने का ही टाइम देता है और मिनिमम हमें 20 डेज़ का टाइम देता है। तो इस वजह से हमें अपनी स्टडी को 100% रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे जो भी पुराने हैंड नोट्स बने हुए हैं, फिर वो साइंस के हों, जीएस के हों या फिर सीडीपी के हों, सभी सब्जेक्टों के जो भी मेरे नोट्स हैं उनको मैं समय समय पर रिवीजन करती रहती हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने लोग हैं जो कि मेरे साथ DSSB की तैयारी करना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।